तो मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कल फिल्मी दुनिया ने एक ऐसी अदाकारा का जन्मदिन मनाया जिन्हें हम खूबसूरती का पैमाना मानते हैं, जिनकी खूबसूरती पर हम सब अश अश करते हैं, जो अपनी आंखों से होठों से अभिनय करती हैं, जिनका अभिनय हमारे दिल पर गहरा असर डालता है। वो दर्द भरे किरदार निभाती हैं तो दिल चिर जाता है, मुस्कुराती हैं तो हम सब के दिल में खुशी की लहर उठती है। आप समझे किसकी बात हो रही है? वहीदा रहमान की। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हम सजा रहे हैं वहीदा रहमान की फिल्मों के गानों से। उनकी फिल्मों के कौन से गाने आपके दिल के बेहद करीब हैं? उनकी फिल्में देखने जब टॉकीज में आप गए तो कोई खास वाकया, कोई खास अनुभव आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। वहां जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs mumbai। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला सवाल जवाब का और फिल्मी गानों का। तो फिर बताइए, वहीदा रहमान के साथ कौन है हीरो? फिल्म है प्यासा। जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन गई। जाने क्या तूने कही।
प्यासा फिल्म का गाना था गीता दत्त की आवाज में। हमने आपसे पूछा था वहीदा रहमान के साथ कौन है हीरो। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, गुरुदत्त साहब। एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान जी खूबसूरत तो थी ही, साथ में उनकी फिल्मों के किरदार भी बड़े खूबसूरत लगते थे। आज भी उनकी फिल्में देखने से मन नहीं भरता है। खामोशी की नर्स राधा हो या गाइड की रोजी हो या तीसरी कसम की हीराबाई हो, ऐसे सभी किरदार वो बड़े सहजता से उस पात्र को जिंदा कर देती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान मेरी मनपसंद अभिनेत्री रही हैं, एकदम सादगी पूर्ण व्यक्तित्व वाली अभिनेत्री जिन्होंने कभी भी अभिनय के नाम पर फूहड़ता को नहीं अपनाया। अब हम आगे बढ़े और आपसे पूछें अगला सवाल। बताइए हीरो का नाम। वैसे फिल्म का नाम भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम फिल्म का नाम बता देते हैं। गाइड, आपको हीरो का नाम बताना है। गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो का नाम पूछा था, बहुत त्वरित जवाब आया और बहुत लंबी तादाद में जवाब आया, देव आनंद। और हमें लगता है कि ये फिल्म आप सभी ने देखी होगी। हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में
धुन बजाई थी, फिल्म नागिन की धुन थी और वादक थे बी बलसारा। ये भी सही जानकारी दी है इन्होंने और अक्सर धुनों के बारे में जानकारियां दिया करते हैं। आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस अतिरिक्त जानकारी के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी ईख खाने की अदा हो या उनकी बकरियां चराने की अदा, वहीदा रहमान की बात है। वो चाहे गांव की भोली भाली मासूम लड़की हो या शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो, हर तरह की भूमिका में अपनी छाप छोड़ जाती हैं। उनका अपने नायक को थप्पड़ मारने की अदा हो या फिर नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं कह के नायक को न जाने का मनुहार करना, हर अदा में बेहद प्यारी लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरती भी शब्द जिनके लिए शायद छोटा पड़ जाए, ऐसी बेमिसाल हुस्न की मलिका है वहीदा रहमान। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। अब सवालों के, पहेलियों के जवाब भी आपको देते रहने हैं। तो फिर बताइए अब कौन है हीरो जो वहीदा जी के लिए गा रहे हैं। ये गाना फिल्म है 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। 14वीं का चांद इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हमने आपसे पूछा था कौन हीरो वहीदा जी के लिए पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। गुरुदत्त। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, एक भी गलत जवाब नहीं मिला है हमें और बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखते हुए। एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान जी मेरी सबसे अधिक
मनपसंद अभिनेत्री हैं। अभिनय करने के उनके अपने आदर्श और सिद्धांत रहे हैं। मैंने हाल फिलहाल विमल मित्र का संस्मरण पढ़ा। बिछड़े सभी बारी बारी वहीदा जी के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं से परिचित हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया में रहकर भी भारतीय नारी का चरित्र चित्रण और निजी जीवन भी ऐसा जीने वाली बहुत कम अभिनेत्री होंगी जिनका मान मर्यादा के लिए आज भी सम्मान से नाम लिया जाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, वहीदा रहमान जी बेहतरीन अदाकारा रही हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। मुझे उनकी फिल्म खामोशी और तीसरी कसम, साहिब बीबी और गुलाम गाइड बेहद पसंद है। तीसरी कसम में हीरा मनबाई के रोल से अपने बड़े नैनों के जादू से सबका दिल जीत लिया। सभी फिल्मों में वो अपने अभिनय का जलवा दिखाती रही और उनकी फिल्म देखने के बाद जी चाहता है हम बार बार फिल्में देखते रहें। चलिए एक ऐसी फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, गाना सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है एक बार फिर हीरो का नाम। वहीदा रहमान के साथ हीरो कौन है? फिल्म नील कमल। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार है, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। पड़े तो बुझे प्यार
जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए, तुझको पुकारे मेरा प्यार। नीलकमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे वहीदा रहमान के साथ। हीरो कौन है पर्दे पर, ये हमने आपसे पूछा था सवाल। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया और सही जवाब दिया। राजकुमार होते हैं पर्दे पर हीरो वहीदा जी के साथ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन फिल्म साहिब बीबी और गुलाम, खामोशी और गाइड मुझे बहुत पसंद आई थी। फिल्म को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने इस फिल्म को पटना के सिनेमा हॉल में देखा। और आगे लिखा है कि वीणा सिनेमा हॉल में फिल्म गाइड देखने गए थे और होली पर्व का सुरूर पूरे शबाब पर था और सिनेमा हॉल में भी एकदम अधिकतर दर्शक होली के मस्ती में चूर थे। पर जब वहीदा जी ने पिया तो से नैना लागे रे गीत पर जब होली का दृश्य आया वहीदा जी का, तो सिनेमा हॉल में लोग खड़े होकर गुलाल उड़ाने लगे और पूरा हॉल गुलाल से सराबोर होकर धुआं धुआं हो गया था और लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए देखते जा रहे थे। क्या बात है, ऐसी कोई बात आपके जहन में भी है, कोई याद है फिल्म से जुड़ी हुई, तो आप बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS Mumbai। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको फिल्म का नाम बूझना है और साथ में आपको ये भी बताना है कि वहीदा जी के साथ हीरो कौन है पर्दे पर। और तीसरा सवाल भी है, जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, किनकी है दो आवाजें, सुनिए और बताइए। चलिए सवाल दोहरा देते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है, हीरो का नाम बताना है और किसकी आवाज में ये गाना है, ये भी आपको ही बूझना है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ,
फिल्म थी बात एक रात की और ये हमने सवाल पूछा था और एक सवाल और पूछा था, हीरो कौन है, साथ में आवाज़ किसकी है। तो सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही आए हैं। वहीदा रहमान के साथ हीरो होते हैं देव आनंद और हेमंत कुमार की आवाज़ थी। फिल्म थी बात एक रात की और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में भी ये गाना है। और एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान एक मासूम सा चेहरा, उस पर एक दिल पिघला देने वाली मुस्कान, वास्तव में एक चौदहवीं का चांद। उनके अभिनय से पानी में चांदनी के प्रतिबिंब या गुलाल की पंखुड़ी की टिमटिमाहट जैसा कंपन होता था। उनके पास अपनी आंखों की गति या चेहरे के भावों से सुनामी का प्रभाव पैदा करने की प्रतिभा या तीव्रता है। पर्दे पर वे बिल्कुल शायरी की तरह चलती थी। इसके अलावा उनके अभिनय में चंचलता या शरारत का पुट भी है। अब आपको एक बार फिर से फिल्म का नाम बूझना है, साथ में गाने में आवाज किसकी है ये बताना है और संगीतकार का नाम भी बताना है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए, भेद जिया के खोले ना। कभी उड़ जाए कभी मंडलाए, भेद जिया के खोले ना। सामने आए नैन मिलाए, मुख देके कुछ बोले ना, वो मुख देके कुछ बोले ना। भंवरा बड़ा नादान है। अखियों में रचते चले बच बच के, जैसे हो कोई बेगाना। अखियों में रचते चले बच बच के, जैसे हो कोई बेगाना। रहे संग दिल के मिल नहीं मिल के, बन के रहे वो अनजाना हो, बन के रहे वो अनजाना। भंवरा बड़ा नादान है।
साहिब बीवी और गुलाम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था गायिका का नाम और संगीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक आध गलत जवाब आया है। संगीतकार का नाम किसी ने गलत लिखा है। हेमंत कुमार है संगीतकार और गायिका आशा भोसले। फिल्म का नाम बता ही दिया। अब जरा अगर फिल्म के निर्देशक का नाम आपको पता है तो वो भी बता डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। तब तक हम आपकी टिप्पणी आपको पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा जी को एक बात अनुपम बनाती है, वो है संतुलित, नियंत्रित और फिर भी गहरी भावाभिव्यक्ति। अभिनय करते हुए उन्हें हमेशा ये एहसास रहा कि कैमरे के समक्ष उन्हें कितना और कैसे करना है, क्या है जिसे छुपाना है और क्या जिसे दर्शाना है। और भी फिल्मों से जुड़ी हुई बातें भी लिखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के लिए आप तैयार होंगे, हमें उम्मीद है। फिल्म है कागज के फूल। आपको पूछना है अभिनेता का नाम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया कागज के फूल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे अभिनेता का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द उत्तर दिया। गुरुदत्त होते हैं अभिनेता। और एक श्रोता की टिप्पणी है इसी फिल्म से जुड़ी हुई। कुछ फिल्मों का जिक्र और भी किया है। प्यासा और कागज के फूल में वहीदा जी के कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनकी कलात्मकता पर हम घंटों बातें कर सकते हैं। वक्त ने किया कुछ क्या हंसी सितम गीत जब पर्दे पर चलता है उसमें नायिका
के कातर अकेलेपन की दृश्य संरचना शायद ही पहले कभी देखी गई हो। एक दूसरी तस्वीर और है गहराती रात के अंधेरे को ठेलता पेट्रोमिक्स का प्रकाश, हवा के हिलोरों के संग घुंघरू के ताल पर तैरती फैलती लता जी की आवाज। रात भी है कुछ भीगी भीगी। श्वेत परिधान में मंच पर एक परी है और मंच के सामने कुछ ग्रामीण पगड़ी पहने खड़े हैं। नृत्य के दृश्यों के साथ वो किसी और ही लोग से उतरी जान पड़ती हैं। हाँ, ये हम सबकी चहेती वहीदा जी हैं। बड़े ही सुंदर चित्रों में अपनी टिप्पणी आपने साझा की है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए और बताइए कि वहीदा रहमान के साथ पर्दे पर कौन है हीरो? फिल्म एक दिल 100 अफसाने। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो, तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। का चैन है, तुम्हीं से है करार। तुम ना रूठना के रूठ जाएगी बहार। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तो आएगा यकीन। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। एक दिल 100 अफसाने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे अभिनेता का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने इसका भी सही उत्तर दिया है। राज कपूर होते हैं फिल्मी पर्दे पर। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, कुछ एक ने लिखा है कि नहीं मालूम। बहरहाल बता दें, राज कपूर हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सौम्य सादगी भरी सुंदरता पर्दे पर जिस रूप में भी आई, इस 14वीं की चांद ने उस किरदार को 4 चांद लगा दिए। कभी उनकी बात मन में रही जो कि उलझन में कह न सकी, और कभी उनके सपने सच हुए तो मन झूम उठा और फिर वे जीने की तमन्ना से भर उठी। चलिए अब गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। उससे पहले आपको बता दें कि एक सवाल हमने आपसे पूछा था, निर्देशक का नाम पूछा था, साहब बीबी और गुलाम। निर्देशक का नाम भी आ चुका है, अबरार अलवी। ये भी सही आप सभी ने बताया। अब सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। सपने सुहाने लड़कपन
के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। कैसे कटे दिन ये उलझन के, कोई ला दे जमाने वो बचपन के। सपने सुहाने लड़क बन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। मुझे भाई ना ये रंग जीवन के, सपने सुहाने लड़क बन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। फिल्म थी 20 साल बाद। ये सवाल हमने आपसे पूछा था, संगीतकार का नाम भी पूछा था, हेमंत कुमार। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा जी को याद करते हुए उनके बहुत से किरदार याद आते हैं और सबसे पहले जहन में एक रोजी का किरदार याद आता है। बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया किरदार था। वो वहीदा जी ही थी जिन्होंने अपने दर्शकों के दिल पर अपनी छाप छोड़ दी थी और गानों के बोल, कुछ और गानों के बोल भी इन्होंने लिखे हैं। अब हमें बताइए कि नदी की कश्ती पर वहीदा रहमान के साथ कौन अभिनेता गा रहे हैं ये गाना? फिल्म है खामोशी। कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है, वो न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है, वो शाम
कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम। खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे अभिनेता का नाम पूछा था कि नदी की कश्ती पर कौन है अभिनेता जो गा रहे हैं वहीदा रहमान के साथ ये गाना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही बताया, राजेश खन्ना। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे खामोशी फिल्म बेहद पसंद है। ये वहीदा जी के उच्च कोटि के अभिनय से सजी है। फिल्म में उन्होंने अपने चरित्र की उलझनों, परेशानियों और दुखों को इतनी शिद्दत के साथ जिया है कि दर्शक उनके चरित्र के दर्द से सामंजस्य बिठा लेता है। फिल्म कहीं अंदर तक उतर जाती है। अब फिल्म है पत्थर के सनम। आपको बूझना है हीरो का नाम। आप चाहें तो संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। मौसम की तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे
रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखो तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। पत्थर के सनम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे अभिनेता का नाम और संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने जवाब दिया सही सही। मनोज कुमार हीरो और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक आध जवाब गलत आए हैं संगीतकार के मामले में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल होते हैं संगीतकार। अब जरा गाना सुनकर फिल्म का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल। ओ बेकरार दिल, ओ बेकरार दिल, हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार। मुझे तू खुशी न दे, नई जिंदगी न दे, ओ बेकरार दिल। मिली चमन को बहार, हंसी फूल को मिली, मिली चमन को बहार, हंसी फूल को मिली, गीत कोयल को मिले और मैंने पाई खामोशी। मुझे बांसुरी न दे, कोई रागिनी न दे, ओ बेकरार दिल। आए घटा घिर के घटा छाए, और प्यासी कली गम की जली तरस तरस जाए। आए घटा घिर के घटा छाए, और प्यासी कली गम की जली तरस तरस जाए। रहे सदा जो मेरा वही मेरी जिंदगी है, रोज अंधेरा और 4 दिन की चांदनी। मुझे चांदनी न दे, मुझे रोशनी न दे, ओ बेकरार दिल। हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार। मुझे तू खुशी न दे, नई जिंदगी न दे, ओ बेकरार दिल। हमने आपसे सवाल पूछा था फिल्म का नाम। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी कोहरा। और अब आखिरी सवाल, आखिरी गाना आ रहा है तो बता दें आपको। प्रेम पुजारी फिल्म का गाना है। फिल्मी पर्दे पर वहीदा रहमान गा रही हैं ये गाना। किसके लिए गा रही हैं, किस हीरो के लिए, ये आपको पूछना है। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। हाँ, रंगीला रे तेरे रंग में
प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। वहीदा रहमान गा रही हैं पर्दे पर। हमने आपसे पूछा था किस हीरो के लिए गा रही हैं। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, देव आनंद के लिए। ये था प्रोग्राम का आखिरी गाना। आज हमने इस कार्यक्रम को सजाया था वहीदा रहमान के फिल्मों के गानों से। आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।